हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एजी टीच चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नई कहानी ले रहे हैं। इसका नाम है टिप टिप वाह। यह रिमझिम की कक्षा 3 की कहानी है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस कहानी में क्या है। टिप टिप वाह, यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एक पोता और एक दादी होते हैं। दादी अपने घर के काम कर रही होती है, तो पोते को रात को जब नींद आती है तो वह अपनी दादी अम्मा से कहानी ज़रूर सुनता है। वह दादी को बुला रहा था कि दादी माँ आओ और मुझे कहानी सुनाओ। बाहर बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। दादी को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी झोपड़ी की छत थोड़ी कच्ची थी। बच्चा तो इस बात से बेखबर था। वह बार बार अपनी दादी से जिद कर रहा था। दादी ने कहा, अरे बचवा, इस टिप टिपवा से जान बचे तो कहानी सुनाओ ना। यह सुनकर वह बच्चा एकदम सकते में आ गया। बोला, दादी, ये टिप टिपवा क्या है? क्या ये कोई शेर है या बाघ है, या उससे भी ज़्यादा कोई बड़ा भयानक जानवर है? दादी की झोपड़ी में इधर उधर पानी टपक रहा था, तो वह बहुत परेशान थी। वह तो उसी को टिप टिपवा बता रही थी, पर बच्चे को ये नहीं पता था। दादी ने ऐसे ही बोल दिया, हाँ बचवा, ये तो शेर और बाघ से भी बड़ा है। मुझे तो ना बाघ का डर है और ना ही शेर का डर है, पर मुझे टिप टिपवा का बहुत डर है। संयोग से उनकी झोपड़ी के पीछे ही बारिश से बचता बचाता एक बाघ पेड़ के नीचे बैठा उनकी ये बातें सुन रहा था। तो उसे लगा, अरे बाप रे, ये कौन सा भयानक जानवर आ गया जो मुझसे भी बड़ा है। ये दादी पोता तो इस टिप टिपवे से बहुत डर रहे हैं। लगता है मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर वह यहाँ आ गया तो क्या होगा? यह सोचकर वह बाघ वहाँ से धीरे धीरे चला गया, दूसरी जगह छुप गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह गधा सुबह से उसे मिल नहीं रहा था। बारिश के कारण धोबी वैसे ही बहुत परेशान था, ऊपर से उसका गधा खो गया था। वह जगह जगह उसको ढूंढ कर परेशान हो गया था। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे पंडित जी के पास जाकर क्यों नहीं पूछते? उनकी पोथी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वह तुम्हें जरूर बता देगा। तो धोबी ने कहा, हाँ हाँ भाग्यवान, शायद तुम ठीक कहती हो। मैं चला पंडित जी के पास, उन्हीं से पूछ कर आता हूँ मेरा गधा कहाँ है। तब वह पंडित जी के घर जाता है और वहाँ देखता है तो पंडित बेचारे खुद बारिश से परेशान थे। वह अपने घर में भरा हुआ पानी बर्तनों में भर भर कर बाहर उलीच रहे थे। जैसे ही धोबी ने कहा, अरे पंडित जी, क्या आप अपनी पोथी बाँच कर बता सकते हैं मेरा गधा कहाँ है? तो पंडित तो गुस्से के मारे लाल पीले हो गए और धोबी से बोले, अरे धोबी, क्या मेरी पोथी में तुम्हारे गधे का पता लिखा हुआ है? जाओ यहाँ से, मैं तो वह पहले से ही बहुत परेशान हूँ। जाओ, किसी गड़ी खोपड़ी में ढूंढो अपने गधे को। यह सुनकर वह धोबी वहाँ से चला और तालाब के किनारे बड़ी ऊंची ऊंची घास लगी हुई थी, उसमें अपने गधे को ढूंढने लगा। और संयोग से वह बाघ वहीं आकर उन झाड़ियों में छुपकर बैठा हुआ था। तभी धोबी ने देखा यहाँ कुछ सरसराहट हो रही है, और उसने बिना देखे ही अपना उठाया लठ और लगा बाघ को बजाने। अच्छा, तू यहाँ छिपा बैठा है, चल जरा घर तुझे बताता हूँ। सुबह से तुझे ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया हूँ। धोबी ने ऐसा कहा और बांध कर उसको ले चला। अब तो बाघ ने सोचा, अरे ये टिप टिपवा तो यहाँ भी आ गया, मैं तो इससे बचकर यहाँ बैठा हुआ था। चलो, अब चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। यह सोचकर वह बाघ चुपचाप उसके पीछे चला गया और धोबी ने उसे लाकर अपने खूंटे से बांध दिया। उस समय रात का समय हो चुका था। अंधेरा होने के कारण उसने देखा ही नहीं कि वह किसे पकड़ कर लाया है, और वह सो गया। बाघ भी चुपचाप वहां बंधा रहा।
लेकिन जब सुबह को उठकर गांव वालों ने देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि धोबी के घर के बाहर यह बाग कैसे बंद गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी तुम्हें? आशा करती हूँ तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। इसके अगले पार्ट में हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलते हैं बच्चों।